अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे और ये किस्सा जो है ये जनरल हेडक्वार्टर से मुतालिक है। GHQ जो है जिसको एक ताकत की अलामत समझा जाता है और बिलाशुबा अब हम अगर आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं तो इसमें जो GHQ है इसका मरकज़ी किरदार हमारी अफवाज का ही है। लेकिन ये जो आज मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ ये ज़रा इससे हटकर है। ये एक ऐसा मामला है कि जो GHQ है उसका एक ऐसा ऑर्डर जो है वो सामने आया है कि जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर्टी से मुतालिक एक उसको जो है एक प्लॉट को कैंसिल किया और प्रॉपर्टी पर काशन लगा दिया गया है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये एक सवाल जो है इसके सामने आया है कि क्या GHQ के पास ऐसे इख्तियारात हैं कि वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत रियल इस्टेट का इदारा है जो कि आर्मी उसको कंट्रोल करती है, वहाँ पर प्लॉट कैंसिल कर सके और वहाँ पर कुछ जो किसी के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको फ्रीज़ कर सके। तो ये जो सवाल है ये उठाया है एक साबिक सेक्रेटरी हैं DHA के, उन्होंने उनका नाम रिटायर्ड कर्नल एजाज़ हुसैन है। कर्नल एजाज़ जो हैं ये पाक फ़ौज में जो है इन्होंने 2012 में रिटायर हुए और उसके बाद इन्होंने DHA में जो है वो नौकरी कर ली। ये सेक्रेटरी तैनात हुए और इब्तदाई तौर पर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 साल का था। ताहम 2015 के बाद वो हर साल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वो रीन्यू होता गया और करते करते 2019 आ गया और इस दौरान एक ऐसा वाक़या हुआ कि इनको ओहदे से जो है वो हटा दिया गया। ये वाक़या भी कुछ इस तरह से था कि एक आला एक जो फ़ौजी अफसर हैं वो एक दिन अपने किसी प्लॉट के चक्कर में उनके पास आए और ये इन्होंने जो है वो कोई उनको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया क्योंकि ये काफ़ी एक तवील अरसा जो है 2012 से 2019 तक ये वहाँ पे सेक्रेटरी थे DHA थे। तो उनके पास लातादाद जो है बड़े बड़े फ़ौजी अफसर जो हैं वो अफसरान जो हैं वो आते थे, जनरल रैंक के, ब्रिगेडियर रैंक के, बहुत से सीनियर रैंक के जो हैं अफसरान इनके पास आते रहते थे। तो इन्होंने शायद उनको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया और उसके बाद जो है इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट इनका रीन्यू नहीं हो सका। लेकिन इनको हैरानगी तब हुई कि जब इन्होंने अपना एक प्लॉट जो कि इनको DHA में सर्विस के दौरान मिला, इन्होंने जब इसका सौदा किया तो पता चला कि उसका NOC जारी नहीं हो सकता। इन्होंने जब मज़ीद इंक्वायर किया तो ये पता चला कि वो जो प्लॉट है वो तो मनसूख हो चुका है, उसकी अलाटमेंट मनसूख हो चुकी है। इन्होंने फिर एक पटिशन कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर इनको ये जवाब मिला कि जो DHA है उसने इनकी जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दी है। फिर इन्होंने एक इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की, उसमें फिर ये बात जब सामने आई कि DHA ने जो है वो बग़ैर इनको एक प्रॉपर समात दिए बग़ैर, बाकायदा एक सुने बग़ैर इनको जो है वो प्लॉट कैंसिल किया। तो इस पर फिर जब DHA से जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये यहाँ पर इंकशाफ किया कि ये जो इनका प्लॉट कैंसिल हुआ ये दर हकीकत एक ख़त आया था GHQ से और उस ख़त के बाद जो है वो इनका प्लॉट कैंसिल कर दिया गया। इस पर फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 रुकनी बेंच था उन्होंने जो दरख्वास्त गुज़ार हैं कर्नल एजाज़ उनको कहा कि आपने अपनी पिटिशन में GHQ को एक फ़रीक नहीं बनाया हुआ, एक पार्टी नहीं बनाया, तो आप उनको भी एक पार्टी बनाएं। और उसके बाद जब GHQ को बाकायदा तौर पर पार्टी बनाया गया और उनको नोटिस हुए तो उनकी जानिब से जब एक वकील आए तो उन्होंने ये बताया कि ये जो कर्नल एजाज़ हैं इनके ऊपर एक इंक्वायरी चल रही है इनके ख़िलाफ़। इन्होंने DHA में एक कमर्शियल प्लाज़ा की एक मंजूरी दी और उसमें बेज़ाब्तियाँ हैं, बेकायदगियाँ हैं और इस बात की इंक्वायरी की जा रही है इनसे। और इसी वजह से न सिर्फ इनका जो है वो प्लॉट जो है उनकी अलॉटमेंट वो कैंसिल कर दी गई बल्कि इनके जो अहल खाना के, इनके बच्चों के, बेटियों के, बीवी के नाम पर भी तकरीबन 8-10 प्लाट थे, उनको जो है वो काशन लगा दिया गया, उनको फ्रीज़ कर दिया गया। यानी वो प्लॉट जो है वो अभी कहीं पे किसी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, उनको बेचा नहीं जा सकता। तो
जब ये चीज़ सामने आई तो इस पर जो इनके वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं राजा इनाम अमीन मिन्हास, उन्होंने अदालत के सामने ये जो है वो बात रखी कि जो प्रॉपर्टी फ्रीज़ करने का जो इख्तियारात हैं वो तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पास हैं, वो ANF के पास है, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास है, और उनके जो कवानीन है, यानी कि अगर नैब का है तो वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, ANF का है तो वो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट है, और इस तरह FBR का अपना एक कानून है। तो ये अपने अपने जो कवानीन है, रिस्पेक्टिव का जो लॉज हैं, उनके तहत ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ हैं, ये जो मुल्ज़िमान हैं उनके एसेट्स फ्रीज़ करते हैं। लेकिन जो जनरल हेडक्वार्टर है ये तो एक ख़ुद पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952, ये उसके तहत जो है वो काम करता है। और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ऐसी कोई दफ़ा नहीं है कि जिसके तहत किसी भी शख्स की जो है वो प्रॉपर्टी को फ्रीज़ कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, अटैच कर दिया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसके शेड्यूल ऑफेंसेस में किसी प्लाज़ा को की मंजूरी के हवाले से कोई प्रोविज़न नहीं है कि GHQ को कि ये के पास इख्तियार हो कि वो किसी शख्स की जो है वो प्रॉपर्टी जो है उसको मुंजमद कर दे, फ्रीज़ कर ले। तो ये सवाल जो है यहाँ पर उठाया गया है। अब इसका जो है वो जवाब GHQ ने जो है वो देना है। कर्नल एजाज़ जो है वो इसमें काफ़ी अरसे से जो है वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो प्लाट है उसकी जो मनसूख किया गया है वो उनको वापस रिस्टोर हो जाए। और जहाँ तक बात GHQ की है कि उन्होंने एक प्लॉट जो है वो कैंसिल कर दिया, तो ये एक इतना बड़ा इदारा है। और GHQ के बारे में अगरचे ये बात भी है कि ये तासुर है कि जो मुंतखब हुकूमतें हैं उनको भी जो है वो हटाना और बनाना वो इनके बाएं हाथ का काम है। लेकिन ये एक छोटे से प्लॉट के केस में जो है ये अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि बताएं कि आपके पास क्या पावर्स हैं, क्या इख्तियारात हैं कि आपने एक प्लॉट जो है वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो उनका कानून है पाकिस्तान आर्मी एक्ट वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि लोगों के जो निजी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाहे DHA में हो या चाहे किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में हो उनको फ्रीज़ कर दिया जाए। तो इसकी मज़ीद फिर जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।